हेलो। ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में ऑटोमेटिक पेमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था हमने, राइट? यस सर। अब उसमें टेस्टिंग रह रही है। सर मैं चेक से पेमेंट कर रहा था तो मेरे लिए मैसेज आ रहा था कि दिस डॉक्यूमेंट नॉट ए पेमेंट डॉक्यूमेंट। मैंने सर स्क्रीनशॉट भी डाला था, तो उसको भी सर बता देना थोड़ा। अच्छा, मैं बता दूंगा उसको, क्योंकि कहीं ना कुछ आपका कॉन्फ़िगरेशन कहीं छूट रहा हो, हाँ सर। हाँ है ना? अभी क्या जाए, अभी हम जाएंगे एंड यूज़र स्क्रीन पे जाएंगे इजी एक्सेस में, क्योंकि ये क्या है, एंड यूज़र एक्टिविटी है। अकाउंटिंग में जाएंगे और अकाउंट पेबल में जाएंगे, उसके बाद पीरियोडिक प्रोसेसिंग में जाएंगे, और ये F110 दिख रहा है आपको, ये ऑटोमेटिक पेमेंट का टी कोड होता है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। अब रन डेट हम आज की लेंगे। आज कितनी तारीख हो गई? 8 हो गई। 8/7/2026 और आइडेंटिफायर हो गया 144556, ठीक है। अब एंटर कर देंगे, ठीक है। ये हमें आइडेंटिफिकेशन देना है और ये रन डेट डालनी है। उसके बाद पैरामीटर पे जाएंगे और पैरामीटर में डेट, पोस्टिंग डेट हो गई हमारी 8/7/2026, ठीक है। अच्छा, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, हमने इनवॉइस डाल लिए थे ना सारे, लास्ट टाइम इनवॉइस एंट्री करी थी ना, देख लेते हैं एक बार। FDL की थी सर। की थी ना? यस सर। दो इनवॉइस मुझे याद है, हमने सब में डाले थे, है ना। सो 08/07/2026। उसके बाद लेकिन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर किसी में नहीं होगा ना तो हमारा अननेसेसरी वो हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा कंपनी कोड है RI। REPL सर। अच्छा REPL है। उसके बाद आर्या डाला है सर आपने? सबसे पहले अच्छा ओके, सॉरी सर आपने एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे डलेगा REPL सर। REPL। काफ़ी कंपनी मिक्स हो जाती है कभी कभी ना। REPL, ठीक है। टाटा मोटर सबसे कम है 23001 और नेक्स्ट हो गया 23007, ठीक है। ऑल आइटम्स पे जाएंगे और एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक ही हो गया KR 3 इनवॉइस हुए 242 के, और हमने पेमेंट कितनी करी है? 50। ये तो मुझे लगा 80
80 ये KR KZ ये ठीक है। 242 का हमारा आ रहा है इसमें, 242 ओपन है इसमें। नीचे आते हैं, मार्ट में कितना है, 250 ओपन है। उसके बाद होता है BPL में है 150। तो ये तो 3 ही आ रही है हमारे, बाकी में नहीं डाले हमने। सर 3 एंट्री किए थे शायद हम लोग। 23007 और हो गया 23005। ठीक है, तो 23005 से हम ले लेते हैं। अच्छा इसमें भी है 23001, कोई बात नहीं, 23005 से लेके 7 तक ले लेते हैं ना सीरीज। तो यहाँ हमने डाल दिया, पोस्टिंग डेट हो गई 8/7/2026। नाउ एंटर डॉक्यूमेंट एंट्री अप टू 8706 और हो गया डॉक्यूमेंट एंटर्ड अप टू 80। ठीक है, कस्टमर आइटम ड्यू बाई, इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब आएगा कंपनी कोड। कंपनी कोड है हमारा REPL। पेमेंट मेथड क्या था हमारा, पेमेंट मेथड है हैश, है ना। एंटर कर दिया, इसको क्या दिक्कत है, पेमेंट मेथड हमारा हैश हो गया। और अब नेक्स्ट पेमेंट पोस्टिंग डेट क्या आएगी, जैसे कि नेक्स्ट पेमेंट जब हम करेंगे तभी इसके थ्रू होगा, है ना। तो नेक्स्ट पेमेंट जैसे आज होगी 8/7, अगली पेमेंट हम करेंगे 15 को, तो हम 15 डाल देंगे इसमें। ठीक है, अब सप्लायर्स हो गए, 5 से लेके और ये हो गया 7 तक। अब ये तो हमने डाल दिया 5 से लेके 7 तक। अगर आप कहते हो कि नहीं हमारा अब 2300 बने, है ना, तो वो कैसे डालेंगे, वो यहाँ से डालेंगे। अब हम इसमें एक एक करके ले सकते हैं। अब सपोज करो हमारा 2300 बने, उसके बाद 23005 है, उसके बाद 23007 है, तो हम सीरीज में तो सिलेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि औरों का भी आ जाएगा, है ना। तो हम एक एक करके डाल सकते हैं जितना चाहिए, और अगर सारा सीरीज से है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। अब आ गए फ्री सिलेक्शन में, इसमें कुछ नहीं फिल करना। एडिशनल लॉग में ड्यू डेट चेक पे टिक करेंगे, पेमेंट मेथड सिलेक्शन इन ऑल केसेस एंड लाइन आइटम फॉर अदर पेमेंट डॉक्यूमेंट, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। पेमेंट मेथड सिलेक्शन इफ नॉट सक्सेसफुल, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पैरामीटर्स पे आ जाएंगे और स्टेटस पे आ जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, डू यू वांट टू सेव द डाटा, यस, पैरामीटर सेव हो गए। अच्छा लास्ट टाइम हमने जब वो करा था तो उस टाइम हमने असाइन तो कर दिया था ना वेंडर में, मुझे याद है हमने कर दिया था, है ना। एक बार चेक करके देख लेते हैं।
याद है सभी को? नहीं याद? ये जो हमने पेमेंट मेथड बनाया था और हाउस बैंक बनाया था, ये हमें वेंडर्स में डिफाइन करना था, असाइन करना था। ये करा था हमने? किया सर, किया था? ठीक है। अभी वो वीडियो देख रहा था। नहीं तो मैं एक बार देख लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्या टी कोड डालते हैं? XK02। 02 सर। हाँ एक काम करते हैं, पहले सप्लायर हो गया हमारा, एक तो 03 है हमारा, है ना? इंजन 5 6 7 था ना, तो पहले 5 को चेक कर लेते हैं, टाटा, और 2 डाल लेते हैं, पेमेंट ट्रांजेक्शन डाल देते हैं, और यहाँ पर पेमेंट ट्रांजेक्शन और करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब इसको एंटर कर देते हैं। कंपनी कोड पे क्लिक करेंगे पहले। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं, तो पहले पेमेंट ट्रांजेक्शन पे देखेंगे, यहाँ पेमेंट टर्म्स हो गए और पेमेंट मेथड पड़ा हुआ है, हाउस बैंक भी पड़ा हुआ है। ठीक है, बैक आते हैं, XK02। अब 7 को चेक करें, चलो 6 को चेक कर लेते हैं, और इसको एंटर, कंपनी पे क्लिक करेंगे और पेमेंट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्या आ गया? यहाँ भी असाइन करा हुआ है, दिख रहा है आपको? इसके बाद लास्ट पे आ जाते हैं, लास्ट और एड्स के। जब हम रियल टाइम में जाते हैं तो हमें बड़े हिसाब से देखना होता है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। तब हम ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें क्रॉस चेक करना होता है। अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट है तो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, नहीं तो कन्फिग्रेशन बिगड़ जाएगी सारी। कोशिश हमें करना चाहिए वन शॉट में ही हमारा सही हो जाए। उसके बाद इंटर, यहाँ जाएंगे, पेमेंट पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। ठीक है, ये हो रखा है। अब बैक आ जाएंगे, अब आ जाएंगे हम अपने कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर पार्ट पे। तो हमने अभी पैरामीटर असाइन कर लिए, अब हम प्रपोजल पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट इमीडिएट पे क्लिक करेंगे और एंटर, एंटर। अब स्टेटस क्या हो गया? पेमेंट प्रपोजल हैज बीन क्रिएटेड, दिख रहा है आपको? यस सर। अब एक बार प्रपोजल को डिस्प्ले करते हैं। ये दिख रही है आपको? तीनों की पेमेंट आई हुई है ना? यस सर। तीनों का शेड्यूल हो रखा है। अब इसके लाइन आइटम पे क्लिक करेंगे, टाटा मोटर्स पे। इसके अंदर 3 इनवॉइस हैं, दिख रहे हैं आपको? है ना? अब एस्केप करेंगे, बैक आएंगे, अब वॉलमार्ट पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर भी 3 इनवॉइस हैं, दिख रहे हैं आपको? अब एस्केप करेंगे और बैक आएंगे, अब बीपीएल पे आएंगे। इसमें 2 इनवॉइस दिख रहे हैं आपको, लाइन आइटम। ठीक है, अब इसको बैक करेंगे, तो ये हमारा पेमेंट शेड्यूल हो गया है। अब केस आता है रियल टाइम में कि अगर हमने ये शेड्यूल कर दिया, उसके बाद मैनेजमेंट ने बोला कि पार्टी का एक बिल हमें होल्ड करना है, कोई एक बिल, ठीक है, ब्लॉक करना है, उसकी पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, अगर किसी पार्टी के 6 बिल हैं, हमने 6 बिल सेलेक्ट किए हुए हैं, अब मैनेजमेंट हमसे बोलता है कि नहीं, आपको सिर्फ 4 ही बिल पे करने हैं, 2 बिल ये वाले इसके पे नहीं करने, क्योंकि उसका मटेरियल नहीं आया है। इनवॉइस आ गए हैं पर मटेरियल नहीं आया है, कभी कभी ऐसा हो जाता है या चेंज होने गया हुआ है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम आएंगे एडिट प्रपोजल, ठीक है, एंटर। अब ये दिख रहा है आपको टाटा मोटर्स लाइन आइटम? यस सर। यस सर। यस सर। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये जो कोई भी इनवॉइस है, जैसे हमें ये ब्लॉक करना है,
ये ऊपर दिख रहा है आपको 37 वाला, इसका रेफरेंस नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर है 1803, दिख रहा है आपको। यस सर। अब मुझे इसकी पेमेंट नहीं करनी, तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा इस पे, ये विंडो, ये स्क्रीन आ गई आपके सामने। अब इसमें मैं पेमेंट ब्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और इसमें ए को सिलेक्ट करूंगा, ब्लॉक फॉर पेमेंट। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करके यहाँ एंटर करूंगा तो ये पेमेंट ब्लॉक हो जाएगा। अभी तो नहीं करूंगा, ठीक है, नहीं तो पेमेंट रुक जाएगी। ठीक है, तो ये वाला बिल इसका ब्लॉक हो जाएगा पेमेंट के लिए। ठीक है, सर बाद में यही पेमेंट फिर से निकालना हो तो हम अनब्लॉक कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये इसमें ब्लॉक हो जाएगा, ये वैसे ब्लॉक नहीं होगा, मतलब हाँ। ये इसमें ब्लॉक हो जाएगा। बाकी पेमेंट होने के बाद ये वहां आपको शो करने लगेगा। वेंडर जीएल में जाते हैं ना, FBL 1N में, तो हाँ, वहां हाँ। आपको ये शो करने लगेगा। ठीक है, फिर अगली बार आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। ओके सर। तो अगली बार अनब्लॉक करना पड़ेगा सर, फिर ऑटो नहीं नहीं, बंद में आ जाएगा? ब्लॉक तो यहाँ पे किया है ना पेमेंट के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। इनवॉइस को थोड़ी ब्लॉक किया है ना। मैनुअली कर सकते हैं ना सर पेमेंट, क्या कह रहे हो? मतलब वो मैनुअली एंट्री करके पेमेंट कर देंगे हम, है ना सर? ये तो ऑटोमेटिक पेमेंट कर रहे हैं ना हम। हाँ, मतलब जिसको हम ब्लॉक करेंगे उसकी बात कर रहे हैं, जिसको ब्लॉक कर रहे हैं वो दिख जाएगा हम लोग को जीएल में। हाँ, वो तो जीएल में दिख जाएगा, ब्लॉक करने के बाद जीएल में दिख जाएगा। अच्छा ठीक सर। ठीक है, ये भी ऑप्शन है आपके पास, है ना। सर अगर किसी इनवॉइस का पार्शियल पेमेंट करना है तो सर कर पाएंगे इसमें? देखो, अगर किसी इनवॉइस का आपको पार्शियल पेमेंट करना होगा तो आपको पार्शियल पेमेंट में जाना पड़ेगा। पार्शियल पेमेंट। यहाँ वही इनवॉइस आएंगे जिनकी पेमेंट होनी है। अच्छा। और जब भी एक तरफ से पेमेंट करते हैं ना, जब बहुत सारी पेमेंट करते हैं तो उसमें पार्शियल जनरल प्रैक्टिस में नहीं आता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सर आपको अगर 100 वेंडर की पेमेंट करनी है तो आप उसमें पार्शियल पेमेंट नहीं दोगे, आप पार्शियल पेमेंट अलग से दोगे। तो फिर वो रेसिडेंशियल करना पड़ेगा सर? जी फिर रेसिडेंशियल से करना पड़ेगा सर? हाँ, वो जनरल प्रैक्टिस में ये होता है, आपके 10 वेंडर हैं तो आप उसमें ये थोड़ी देखोगे कि इसको पार्शियल कर दो। वो तो आप जो प्योर आपके 10 वेंडर हैं, इसमें जो इनवॉइस पे करने हैं वो इनवॉइस पे करने के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट में आएंगे। पार्शियल वगैरह के लिए अगर आपको करना है तो वो अलग से होगा। ठीक है, सर और जनरल प्रैक्टिस में पार्शियल पेमेंट नहीं होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अकाउंट्स में कौन कौन है? सर हम हैं। आपने देखा होगा पार्शियल पेमेंट कभी कभी होता है, हमेशा पार्शियल पेमेंट नहीं होता है, नहीं तो वेंडर आपके लिए काम नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग का क्या है ना सर, जैसे कुछ फंड इंडियन डालते हैं तो फंड के हिसाब से 50% 60% ऐसा भी पेमेंट रिलीज करता है। वो वहाँ एसएपी नहीं चलता जहाँ फंड की इतनी प्रॉब्लम रहती है, हम्म, क्योंकि एसएपी में क्या है, एसएपी एक सिस्टम है। अगर आपको सिस्टम से कंपनी चलानी है तो आपको सारा काम सिस्टम से ही करना पड़ेगा। नहीं हम लोग का इन्फो चलता है सर। इन्फो में क्या होगा ना सर? क्या कह रहे हो? इन्फो हम लोग करते हैं सर। इन्फो में काम। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने 45 दिन की टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, ठीक है? सर अब आप उसे 45 दिन के बाद पार्शियल पेमेंट क्यों करोगे? ये तो कोई जनरल प्रैक्टिस नहीं है ना। मैंने कुछ केस में होता है सर ऐसा कोई, किस केस में? जैसे किसी का 4-5 इनवॉइस हुआ सर, उस इनवॉइस में कुछ अमाउंट अलॉटमेंट कर दिए। अरे वो तो आप ये कह रहे होगे कि जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती है कि थोड़ा कर दो, वही कह रहे हो ना। तो उसका इतना बड़ा इफेक्ट थोड़ी था, उसके लिए ऑटोमेटिक पेमेंट थोड़ी है, वो तो एक ही पार्टी होती है ना, ऐसी छोटी मोटी। ये जो ऑटोमेटिक पेमेंट है, ये तो बेसिकली अगर आपको जैसे 45 दिन का वो रहता है, आपको पता होगा 45 दिन का ये रहता है, क्या नाम है, MSME का रहता है। MSME का अगर आप 45 दिन के बाद में करोगे पेमेंट तो आपको अननेसेसरी रिटर्न में दिखाना पड़ेगा और 6% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो आपको 45 दिन वाले 45 दिन में तो करने पड़ेंगे ना। एक आध दो का है वो तो आप उससे कर दोगे, रेसिडुअल और उससे, है ना। सर इसमें टाइम भी रहता है कि सर, मतलब डेट ही रहती है, डेट में तो कभी भी ले लेगा ना, बट मॉर्निंग। दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो आप? ऑटोमेटिक पेमेंट हमने सेट कर दिया तो टाइम भी रहता है कि सर 12 बजे के बाद करेगा या 2 बजे करेगा? अरे ये तो आपका अपना सिस्टम है, ये डेट रहती है, टाइम भी रहता है। ठीक है सर। और ये तो आप मैं बता दिखा दूंगा, फिर डिलीट भी कर दोगे इसको, ठीक है? नहीं हाँ नहीं सर, रियल के लिए देखो थोड़ा सा, है ना, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से हम इसको वो कर सकते हैं,
ब्लॉक कर सकते हैं। बैक आते हैं आप, एडिट प्रपोजल हो गया। अब क्या करेंगे, आप करेंगे पेमेंट रन। पेमेंट रन पे जाएंगे और एंटर करेंगे, पेमेंट रन हैज बीन शेड्यूल, एंटर। अब ये देखो किसी वजह से पेमेंट रन कैंसिल हो गया है ना। तो अब हमें लॉग में जाके देखना पड़ेगा, एडिशनल लॉग में, कि ये हमारा कैंसिल क्यों हुआ है। अब प्रपोजल लॉग रन पे जाएंगे तो देखो यहाँ कुछ दिखा रहा होगा, ये स्टेप स्टार्टेड। दूसरे वाले लॉग पे जाएंगे, पेमेंट रन लॉग दिख रहा है आपको। अब ये दिख रहा है आपको, क्या कह रहा है ये, इन कंपनी कोड REPL डॉक्यूमेंट नंबर रेंज 6 इज मिसिंग फॉर 2026। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज बनानी पड़ेगी, ठीक है। 06 नंबर रेंज बनानी पड़ेगी। तो हम जाएंगे FBN1 बैकस्लैश OBA7। FBN1 तो वो है ना आपको, FBL है, FBL1N वो आपका लेजर देखने के लिए, और रेंज के लिए OBA7, ठीक है। इसमें जाएंगे, अरे अच्छा ये ब्लॉक हो रखा है, इसके लिए क्या की कोड है, SM12। राइट, SM12। इसको रिमूव करेंगे, सर्च पे आएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट और डिलीट, सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब बैक आएंगे और बैकस्लैश की जरूरत ही नहीं है, हम तो इजी एक्सेस पे है, तो OBA7। अब यहाँ देखेंगे अपना डॉक्यूमेंट क्या था, हम कर रहे थे ऑटोमेटिक पेमेंट, तो KZ होगा, KZ में देखते हैं एक बार। नहीं, KZ नहीं है, डॉक्यूमेंट टाइप हमारा क्या है, सर FBN1 में जाके नहीं सर 6 नंबर डाल के उसको अलॉट कर सकते हैं, नहीं हो सर? क्या कह रहे हो? FBN1 में जाके भी तो डाल सकते हैं ना सर, नहीं हो सकता क्या? नहीं, पहले वो 6 नंबर डॉक्यूमेंट देख लेंगे ना, डॉक्यूमेंट में देख लेंगे ना सर। डॉक्यूमेंट हमारा है, एक सेकेंड, उधर ही जाके देखते हैं क्या था वो, F110। एडिशनल लॉग में जाके देखते हैं, पेमेंट रन, ये दिखा रहा है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट रेंज 06 इज मिसिंग, ठीक है। एफ मैसेज क्लास एपलेट है, इसके अंदर उसमें देखते हैं एक बार, GL में जाके देखते हैं, तो ऐसे में जाके देखते हैं, हो सकता है ऐसे में होगा। ऐसे में भी नहीं है, हमने वो क्या डिसाइड करी थी उसके अंदर, Z करके था कुछ, वेंडर पेमेंट को चेक कर लो तो उसमें 6 नंबर किसमें होगी तो वो पता तो चेक चलेगा। कर लिया मैंने, ये देखो ये था ना, हमने सेलेक्ट किया था ना पेमेंट पोस्टिंग ZP, हाँ जी सर, ठीक है, आ गया सर ये। है ना। तो याद है किसी को कॉन्फ़िगरेशन में ZB सेलेक्ट किया था? हाँ सर, ZP और ZB। हाँ,
पोस्टिंग के लिए। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, नंबर रेंज में जाएंगे और कंपनी कोड हो गया REPL, इंटरवल में जाएंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 062026। वैसे हम क्या है 2026 रेंज दे रहे हैं, लेकिन हम सीफर साइड में इसको 999 भी दे सकते हैं, ताकि फिर हमें ईयर एंड पे उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि वन टाइम हो जाएगा ना, फिर ये हर साल थोड़ी हम कंपनी में रेंज चेंज करेंगे। तो ये हो गया आपका 4500। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 000 4501 और 000 5000। ओके, सर 5000 की इसको सर, हाँ जी हाँ इसको जी, 5000 कर 5000 है। हाँ 5000 सर। नेक्स्ट हाँ, जब रेंज लेंगे तो 5 लेंगे ना। 5000 तो नहीं है, कहाँ है 5000? मैं कह रहा हूँ सर वो, अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया हाँ उसको समझ 5000 गया। कह रहा था सर जी वन सर। जीरो कर देते हैं। अब इसको सेव कर देते हैं, सेव, है ना, एंटर, ये डाटा सेव हो गया। अब वहां जाएंगे, अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पेमेंट को डिलीट कर देंगे, है ना। इसमें आएंगे एडिट में, क्योंकि पेमेंट हमारा ये वो हो गया ना, फिक्स हो गया ना। हालांकि पेमेंट डिक्लाइन हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन पेमेंट को हमें डिलीट करना होगा, डिलीट आउटपुट। ठीक है, अभी आपको मैसेज आ रहा है, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू विद द पेमेंट डाटा डिलीशन? यस। आप देखो पेमेंट आपका चला गया और यहाँ पेमेंट रन एक्टिव हो गया, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो यस सर। अब क्या करेंगे हम, अब पेमेंट रन पे आएंगे और इसको दोबारा से रन करेंगे, एंटर। ठीक है, एंटर, हो गया जनरेट, यस सर। है ना। अब एक काम करते हैं, 5 मिनट बाद इसे कंटिन्यू करते हैं, है ना। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है सर। ओके सर। ओके। किसी ने आवाज दी? हेलो, किसी ने आवाज दी थी, किसी ने बोला था कुछ? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर।
हेलो। यस सर। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अब एक बार चेक कर लेते हैं सबकी पेमेंट हो गई कि नहीं हुई। ठीक है, तो अब जाएंगे \n और FVL1N एंटर। हमने 3 पार्टीज की पेमेंट करी थी, एक 2300 से लेके 230005 से लेके 007 230007। ठीक है, अब इसको एक बार ऑल आइटम्स में जाके चेक कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे। टाटा मोटर्स की पेमेंट 0 हो गई। ठीक है, और एक में ये चीज देखो, जो भी मतलब जिस इनवॉइस से रिलेवेंट है वही इसने उसके पीछे वो डाल दिया है ना। पेमेंट की उस रेफरेंस नंबर, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर वही पड़ा हुआ है। REPL की भी हो गई सारी, 0 हो गया इसका भी बैलेंस है ना। और BPL की भी सारी 0 हो गई। ठीक है, सर हेलो। ठीक है, तो ये हेलो ऑटोमेटिक पेमेंट हो गई इसकी। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये टाइप में KZKRABSADR थोड़ा एक बार बता दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ, मैं समझ लूँगा सर आपसे। जोर से बोलिए। सर जो टाइप है ना सर, टाइप में KZ का मतलब क्या है सर? ये डॉक्यूमेंट टाइप है। KR का मतलब होता है इनवॉइस,
के जेड का मतलब होता है पेमेंट, ठीक है, KZ और पेमेंट, ठीक है और सर। जेड बी का मतलब हो गया ऑटोमेटिक पेमेंट। ZP, अब जो ऑटोमेटिक पेमेंट हुआ है वो इन 3 बिलों का हुआ है, 81,000, 81,000, 69,000, सर है DR ना? क्या है सर? क्या कह रहे डेबिट? जो DR मेंशन आता है डेबिट का मेंशन आता है? हो? डीआर का लिखा है। इसमें नहीं सर, मैं देख रहा था ना तो उसमें कहीं था DR। डीआर आपने ABSA। कस्टमर में देखा होगा। अच्छा, के जो ठीक है होता सर। है वेंडर्स का, टी वो होता है डॉक्यूमेंट टाइप, और डी होता है कस्टमर्स का, एस होता है जीएल का, ओके, ठीक है। SSGL का, ठीक है सर। और AB किसके बताया, सैंपल का? हाँ, ए बी वो सैंपल वाला रहता है, जो पेंडिंग एंट्रीज होती है वो ए बी पेंडिंग एंट्रीज का रहता है ज़्यादातर, ए बी नहीं। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेमेंट। अब इसको प्रिंट करना है ना, पेमेंट एडवाइस। तो उसके लिए वही जाएंगे F110 और प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ ये दिख रहा है ना, RFF OUS, हमने कॉन्फ़िगरेशन पे किया था, कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे किया था, अगर आपको याद हो। इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पे कोई वेरिएंट डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, 2023 या 2025 कर देते हैं ना। अब इस पर क्लिक करेंगे और इस पे कर्सर रखेंगे और क्लिक करेंगे मेंटेन वेरिएंट। ये स्क्रीन ओपन हो गई। प्रोग्राम रन डेट क्या थी हमारी, 8 ये की क्या, सर। यही है ना, ठीक है। पेइंग कंपनी कोड हो गया REPL, और आपका सेंडिंग कंपनी कोड भी हो गया REPL, ठीक है। पेमेंट मेथड हो गया आपका हैश, है सर। और पेमेंट मेथड सप्लीमेंट, इसके कोई जरूरत नहीं है। हाउस बैंक अब आपकी हो गई HDFC, हाउस बैंक आईडी हो गई HDFC 1। चेक लॉट नंबर आपका कौन सा हो गया, चेक लॉट नंबर हो गया फर्स्ट चेक बुक। यहाँ आपको चेक नंबर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करेंसी हो गई INR। उसके बाद पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रिंट चेक पर क्लिक है ही ऑलरेडी, यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे, प्रिंट पेमेंट एडवाइस नोट, क्लिक कर दिया इसको भी, और यहाँ प्रिंटर डाल दिया LP01, बाई डिफॉल्ट होता है, तो यहाँ भी डाल दिया LP01, इसमें भी डाल दिया LP01, ठीक है। अब प्रिंट इमीडिएटली पे टिक कर दिया तीनों पर, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद, नंबर ऑफ सैंपल प्रिंट आउट बंद कर दिया है ना, और नंबर ऑफ आइटम इन पेमेंट ये 4 टाइम्स 9 कर दिया, बाकी ठीक है। और डोंट वॉइड एनी चेक, इस पर टिक कर दिया कि कोई भी चेक खराब नहीं होना चाहिए। और इसके बाद एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर देंगे, ये सारा हमारा फिल हो गया। एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट थ्रू चेक, और इसको सेव कर देंगे। अब क्या लिखा रहा है, वेरिएंट 2020 सेव्ड, दोबारा इसको सेव करेंगे। अब क्या लिखा रहा है, वैल्यू ऑफ वेरिएंट 2025 सेव्ड। अब बैक आएंगे और इसको दोबारा सेव कर देंगे, सेव एज पैरामीटर, ठीक है। अब ये सेव हो गया। अब स्टेटस पे आएंगे, ये प्रिंट आउट दिख रहा है आपको, यस सर। उस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट इमीडिएटली पे टिक करेंगे,
और यहाँ जो आ रहा है ना जॉब नेम, या नेम बदल के इसका कर देंगे REPL फाइनल। ठीक है, और एंटर कर देंगे इसको। अब ये क्या रखा है, प्रिंट जॉब इतना हैज बीन शेड्यूल्ड, ये जॉब आपका शेड्यूल्ड हो गया। अब यह सिस्टम में जाएंगे और ऑन डिस्प्यूट रिक्वेस्ट में जाएंगे, ये इसमें जनरेट नहीं हो रहा है, मैं दोबारा करके देखता हूँ। आउट पे जाएंगे और इसको चेक मार्क करेंगे, स्टार्ट इमीडिएटली टारगेटेड कंप्यूटर LP 01 और यहाँ डाल दिया, कुछ भी डाल दिया और इसको एंटर कर दिया। एंटर ये वैलिड टारगेटेड कंप्यूटर, वैलिड कौन सा आ रहा है इसमें, इसको कर दिया और यहाँ पर एंटर कर दिया। ये प्रिंटर शेड्यूल हो गया। अब इसको सिस्टम में जाएंगे और स्कूल रिक्वेस्ट में जाएंगे। ये इसमें ट्रेनिंग में ना दिक्कत आती है, रियल टाइम में ये आपका एडवाइस बन जाएगी, पर ट्रेनिंग में दिक्कत आती है, बन नहीं पाती है ना। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि रियल टाइम में आपकी बन जाएगी, ट्रेनिंग में कुछ इसमें जनरेट हो नहीं पाती, तो दिक्कत आती है। जैसे कभी कभी हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है, बट मेन जो आपका वो है वो पेमेंट वहाँ होनी चाहिए। आपको समझ में आ रही है बात? वो आपकी ऑटोमेटिक पेमेंट जो नीचे मैसेज आता है ना 3 पेमेंट्स प्रोसेस, वो आना चाहिए और वहाँ आपको FBL 1N में वो जो ट्रांजेक्शन है वो पेड सारी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक पेमेंट खत्म हो गया। सर सर बताइए। सर वो जो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर जो लिखे थे सर, वो कहाँ से लाइन थे? 14455 से कौन सा आइडेंटिफिकेशन नंबर? सर 14455 लिखा था आपने ना? हाँ। नंबर क्या था सर? वो नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, वो यूजर डिफाइन होता है। कुछ भी दे सकते हैं हम लोग रैंडमली? कुछ भी डाल सकते हो आप। ओके सर मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँ सर, मेरा एक क्वेरी है। जी बताइए, करिए। मैं अपनी रोक देता हूँ। हाँ ठीक है सर। जी बताएं। हाँ सर, मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? आपका स्क्रीन अभी विजिबल नहीं है। अभी दिख रहा है सर? दिख रहा है, आपका दिख रहा है स्क्रीन। ओके सर। अच्छा, आप ये GL अकाउंट एंट्री कर रहे हाँ हाँ GL में है सर। हैं, FD 50 में कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। ठीक है।
इसमें रेफरेंस नंबर भी डाल दीजिए कुछ। ठीक है। ये आपकी एंट्री होगी नहीं। क्यों सर? आप करो, होगी नहीं, देखो। हाँ अच्छा, इंश्योरेंस है, ये तो हो जाएगी, ये हो जाएगी। मुझे लगा था कि वेंडर भी ले लिया है आपने। नहीं नहीं सर, यहाँ पे एक मुझे ऐसा एरर आ रहा था सर कि जब मैं ये टैक्स में लिखता था ना नरेशन में कि, तो वहाँ पे ये मुझे 1202 का एरर आ रहा था सर। वो मैंने आपको हाँ वो मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था सर, वो मैसेज। अच्छा, अभी नहीं आ रही है? अभी नहीं आ रही है सर वो मैं एक बार देख लेता हूँ। अभी तो ठीक आ रहा है ना? हाँ अभी ये सिम्युलेट हो रहा है सर, मतलब पोस्ट करना है इसको। हाँ। ये तो पोस्ट भी हो गया। हो गया सर। ठीक है सर, हो गया क्लियर मतलब। अभी तो कोई एरर नहीं आ रही। वो वैसे आ रही होगी, आपने वो नहीं डाला होगा ना ऊपर, रेफरेंस नंबर नहीं डाला होगा, हो सकता है। रेफरेंस नंबर मैंने डाला था सर, पर ये नरेशन जब लिख रहा था ना टैक्स में, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था सर। तो मैं एक बार देख लूंगा उसको ना, क्या एरर थी। ठीक है, बाकी तो हो गया अभी हाँ, आपका। बाकी हो। और सर एक ऐसा है कि ये मतलब मैंने जो कंपनी ओपन की है, मतलब उसको कोई पासवर्ड या ऐसा करके लॉक कर सकते हैं सर, क्योंकि दूसरा का एंट्री हो जाता है सर इसमें। जब भी कोई अदर ओपन करेगा ये किंग के लॉगिन में, तो मतलब किसी का एंट्री हमारे अंदर आ जाता है सर, ऐसा हो जाता है। वो मैं एक बार देखूंगा, क्योंकि वो जो एडमिन का पार्ट रहता है, मैं देखूंगा कैसे लॉक करते हैं इसको, ठीक है? और एक तो और बात सर कि ये हम जब सैंपल में एंट्री करते हैं ना सर, सैंपल में, तो हमने कितनी एंट्री सैंपल्स में ट्री डाली है, वो हमें कोई मतलब कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा कि मतलब जितनी एंट्री पोस्ट हुई है तो वो दिख जाए एक साथ? नहीं, जितनी एंट्री पोस्ट हुई है या जितनी एंट्री आपने सैंपल में डाली है। हाँ हाँ वो तो लास्ट सर सैंपल का मैंने भी डाला हुआ था सर, बट वो डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है। डॉक्यूमेंट में मैं भूल गया कि मैंने क्या एंट्री करी थी। वो डॉक्यूमेंट नंबर देना पड़ता है आपको ना। हाँ, मेरा भी यही क्वेरी था सर, क्योंकि मैंने एक जो डॉक्यूमेंट नंबर डाला था ना, वो डॉक्यूमेंट नंबर से दूसरे का एंट्री अमाउंट बढ़ के आ गया, मतलब अलग अमाउंट से आ गया सर। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है सर 1,30,000 का 13 लाख हो गया सर, पता नहीं क्या। तो वो तो आप सैंपल में चेंज कर सकते हो उसका अमाउंट तो। हाँ, इसीलिए सर कि मैं इसीलिए ये query बाद पूछ में रहा हो हूँ। सर क्वारी कैसे करूं। लेकिन क्या है, लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा कि किसने कैसे आ रहा है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, हाँ हाँ आपकी पार्टी में नहीं आएगा वो, हाँ लेकिन क्या है कि डाटा अलग उसमें शो करेगा। जैसे आपने देखा है ना, हमें जब भी कोई कंपनी सेलेक्ट करनी होती है, हम क्या करते हैं, पोजीशन पे जाते हैं, क्लिक करके अपना कोड डालते हैं, तभी डाटा खुलता है। हाँ हाँ इसमें मिक्स होने का ये एसएपी में इतना आसान नहीं है, ठीक हाँ है? हाँ। पर ये लेकिन क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, जरा दोबारा बताइएगा मेरे को। मतलब समझो कि सर मैंने 3 एंट्री की है 10-10 हजार की, ठीक है? हाँ। तो मैंने सैंपल एंट्री में पोस्ट कर दिया,
फिर ठीक है। जब मैं डॉक्यूमेंट नंबर से ट्रैक कर रहा था ना, तो हाँ। वहां पे मुझे 10,000 की जगह 2 लाख का एक एंट्री मिल गया। 2 लाख का मिल गया, वो किसी और का हो लिया होगा, हाँ, आपने अपना डॉक्यूमेंट टाइप नहीं दिया होगा। हाँ, तो इसीलिए सर मैंने ये क्वेरी किया कि अगर मुझे एक्चुअली ये लिस्ट एक मिल सकता है कि अगर कहीं पे विजिबल हो कि मैंने 3 एंट्री ये अमाउंट की पोस्ट की है ये सैंपल में, तो पता चलेगा कि ये मेरा ही एंट्री है या किसी दूसरे का आ गया, बस इसीलिए सर। नहीं, आपका आप खोल रहे हैं, आपने कहा है आपका 1 मिनट दीजिए, आप इधर जाइए। हाँ, तो डी कोड मैंने क्या बताया था, FB03 डालिए, \n करके। आपका डॉक्यूमेंट टाइप हाँ, ये 4 नंबर में है सर। फिजिकल एरिया डालिए, इसमें फिजिकल एरिया। हाँ, ये अभी एक मैंने किया हुआ है सर, ये सही है, पर यहाँ पे एक नहीं, मुझे 2 लाख का एक अलग से एंट्री मिल गया था सर। अब आपका देखिए 15 आ रहा है ना। अब आपको डॉक्यूमेंट टाइप अपना रखना पड़ेगा संभाल के ना, तभी आप देख पाओगे अपनी एंट्री, ओके है ना। डॉक्यूमेंट का जो नंबर है ना, वो रखना पड़ेगा आपको संभाल के। सर मेरी एक क्वारी सर, मुझे पहले बता दीजिए। ये देखिए सर, ये एक्चुअल में ये 2 लाख वाला एंट्री अभी यहाँ दिख रहा है ना आपको 3 नंबर के डॉक्यूमेंट में, वो मेरा नहीं है सर। लेकिन कंपनी आपकी आ रही है, ध्यान से देखिए। हाँ, कंपनी आ रही है सर, ये पता नहीं है क्या। एक मिनट रुकिए, इसको चेंज पे जाना है, इसमें चेंज पे कहाँ है सर? ऊपर कोने में दिख रहा है ना, ऊपर कोने में लेफ्ट साइड में। अरे ये नीचे नीचे, ये एनक के साथ वो दिख रहा है ना, बॉल पेन का सिंबल। एक मिनट, ये इधर मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? 1 मिनट सर, एक मिनट, मेरा वो ये जहाँ टी कोड डालते हैं उससे अगला जो सिंबल है ना, यस यस। हाँ, इस पे क्लिक करिए। इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं सर, यहाँ से ऐसा है? एडिट कर सकते हैं इसको, वही इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, बट ये किसी ने गलती से कैसे हो गया मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये आपने किया होगा क्योंकि आप कंपनी आपकी है। हाँ, हाँ। हो सकता है आपका 20,000 की जगह 2 लाख हो गया हो। आ, ठीक है सर, अभी मतलब इसमें कोई क्वेरी नहीं है, जस्ट मुझे यही जानना क्योंकि क्या था है, कि ये क्या है, वैसे कोई करता नहीं है जनरली ये छेड़छाड़। हाँ, हाँ, एक्चुअली क्या है ना, लॉगिन सबको मिले हुए हैं, जो आपके आईपी वाले होंगे ना, हाँ, हाँ। तो उनका आपसे क्लैश हो रहा होगा। सर मैं चेक पेमेंट कर रहा था, तो मेरे को सर मैसेज आ रहा था कि दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट ए पेमेंट डॉक्यूमेंट। तो सर वो अच्छा अच्छा, मुझे सर इतना बता दीजिए कि इनवॉइस बना दी, तो इनवॉइस के बाद सीधे चेक पेमेंट हो सकता है कि F.53 से भी पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं, इनवॉइस आपने किसकी डाली, वेंडर की? वेंडर की डाली सर। वेंडर की इनवॉइस आपने डाली उसमें क्या FB60 में, राइट? FB60 में सर। अब उसके बाद आप F-53 में उसकी पेमेंट कर दोगे, सही तो है? दिक्कत क्या है? फिर चेक पेमेंट का सर? अच्छा, वो चेक पेमेंट तो अलग हो गई ना, वो बाद में आप चेक दोगे, है ना। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, F.53 से भी करना है? FCHI डालो इसमें। FCHI डाल दिया सर, वो उसमें यही आ रहा था सर, मैं आपको ना कल बताऊंगा सर भी मैं इसमें। अरे FCHI डालो इसे ऊपर टी कोड में। ये सर ये सवाल उनका है सर, ये उनकी स्क्रीन उनकी ऑन हो रही है सर, दूसरी पूछ रहे अच्छा थे। अच्छा, चलिए कोई बात हाँ नहीं, कल डिस्कस करते हैं ना, सर, कल कर लेंगे। ठीक है। मेरे को इतना ही बता दीजिए सर, क्या F.53 में भी करना पड़ेगा ना सर पेमेंट? नहीं, अरे वो क्या है, चेक तो अलग चीज हो गई, सिस्टम जी में सर। पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा ना। जब मैंने आपको, अगर आपने चेक देखा था जब मैंने बनाए थे, तो सिस्टम में जो पेमेंट का डॉक्यूमेंट टाइप है वो आपके चेक में आता है। अच्छा आप ठीक है ध्यान से सर, देखना मेरा वीडियो, ठीक है सर। ठीक है ना। जो F-53 में आप पेमेंट करोगे, उसका जो डॉक्यूमेंट टाइप होगा वो आपके चेक में शो करेगा जब आप पेमेंट करने जाओगे चेक से, तो ठीक है सर, वहां से वो मैप होता है उसमें, ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू सर सर। एक रिक्वेस्ट है सर, जी बताइए।
सर ये वीडियो अगर आज आप अगर शेयर कर दे तो मैं रात को या कल सुबह तक उसको प्रैक्टिस कर लूंगा सर। नहीं, मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपको, कभी कभी छूट जाता Please, है sir. मेरे से, मैं अभी कर देता हूँ। प्लीज सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके सर, ओके, गुड नाइट। नमस्कार सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।